स्टार्ट करें? यस सर। बस अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा था और कुछ नहीं। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक आज है सोप एंड डिटर्जेंट। मुझे पूछ रहे हैं कि आप लोग सोप और डिटर्जेंट से क्या फैमिलियर हो, क्या आप जानते हो उसका और क्या जानते हो? थोड़ा सा मुझे आइडिया चाहिए आप लोग से, क्या जानते हो बताओ। एक बोलो। हाँ यस बोलिए। हाँ बेसिक होता है। बेसिक रिजल्ट क्या होता है? ठीक है, बेसिक होता है तो रेड लिटमस ब्लू करेगा सर। सोप होता पहले ये है बताओ सोप क्या, व्हाट इज सोप? सोप क्या है? सर। सोप क्लींजिंग एजेंट जो काम करता है, जो कि ऑयल और डर्ट, ऑयल और वाटर को मतलब कोई भी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है। दो तरह होता है ना डिटर्जेंट, उसे कहते हैं डिटर्जेंट। ऐसे देखा जाए तो इसमें हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डिटर्जेंट की बात करते हैं। इसके दो टाइप होते हैं। इसके क्या टाइप होते हैं? दो। एक होता है सोप, एक होता है नॉन सोपी। नॉन सोपी। एक होता है सोपी, एक होता है नॉन सोपी। तो सोपी को हम कहते हैं सोपी डिटर्जेंट्स और नॉन सोपी का बोलते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। याद है? फिर से मैं बता देते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। कौन कौन? सोपी नॉन सोपी। और एक होता है नॉन सोपी। ठीक है, तो एक हमारा डिटर्जेंट्स होते हैं दो टाइप्स के। ठीक है, तो सबसे जानते हैं कि व्हाट इज डिटर्जेंट्स। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो डर्ट को क्लीन करता हो, क्या करता हो? डर्ट को क्लीन करे, उसे कहेंगे डिटर्जेंट्स। क्या बोलेंगे? एनी सब्सटेंस दैट क्लीन द डर्ट इज नोन एज डिटर्जेंट्स। या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर क्लींसिंग प्रॉपर्टी हो। क्या हो? क्लींसिंग प्रॉपर्टी हो। जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं या कोई भी कपड़े में गंदगी लग जाता है तो उसमें क्या होता है? वो जो डर्ट होता है वो खासकर किसी से होता है? ऑयल या ग्रीस का ही होता है? नहीं। तो इस तरह जो डर्ट होता है उस डर्ट को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए डिटर्जेंट चाहिए। ठीक है, अब उसको हम समझ गए कि क्या होता है डिटर्जेंट्स, कि इनका प्रॉपर्टी क्या होता है? वो क्लींसिंग कर सकता है, मतलब डर्ट को रिमूव कर सकता है। तो उसको रिमूव करने से पहले उसके बारे में जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसा होता है और फिर उसका कैसे वो क्लीन करता है, मतलब क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हमको कुछ उसके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे? के बारे में बात करेंगे। ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या हमारा होता है? सोपी। एक क्या होता है हमारा? नॉन सोपी। सोपी को हम कहते हैं कॉमनली भाषा में सोपी डिटर्जेंट्स। क्या बोलेंगे इसको कॉमनली भाषा में? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंथेटिक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सोपी डिटर्जेंट्स। वेरी गुड। और ये क्या कहलाएगा हमारा? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ओके, ओके। अब हमने इसके बारे में बात किए थे कि व्हाट इज सोप। क्या हमने बात किया था? व्हाट इज सोप। तो हमने सोप का कभी डिफाइन बताया था आप लोगों को कि सोप इज ए लॉन्ग सोडियम साल्ट ऑफ या सोडियम साल्ट या पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कल हमने बात किया था। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ हाइड्रोकार्बन। नहीं, तो ये हमारे क्या कहलाता है? सोप के एग्जांपल्स। एक सोडियम परमैंगनेट, दूसरा क्या है? सोडियम स्टीरेट। और इसमें जो होता है, जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका लॉन्ग चेन होता है। लॉन्ग चेन का मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से है? 15 से है, 17 से, 18 से। इस तरह का जो हाइड्रोकार्बन होता है लॉन्ग चेन वाला, उसमें हमारे सोप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है उसका। ये हमारा सोप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोप। अच्छा, अब हम बात करें अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में, सोप के बारे में, कि सोप का नेचर कैसा है? बेसिक ही नेचर है। तो आपसे सवाल है कि बेसिक नेचर कैसे हुआ? तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, नोटिस करोगे, यहाँ लिखा हुआ है CH3 COOH प्लस NaOH। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इससे आप रिएक्शन कराओगे, आपको ने पढ़ाया था इसमें प्रॉपर्टी, एक बेस से रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा? ये Na क्या करेगा? इसको रिमूव कर देगा। रिएक्शन क्या बन जाएगा? CH3 COONA प्लस H2O। ठीक है, अब बताओ ये कैसा एसिड है? वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक एसिड है। और ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपको बताया था इसका जो साल्ट बनेगा वो कैसा साल्ट होगा? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? बेसिक सॉल्ट। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा साल्ट बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा साल्ट वही बनेगा। बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो साल्ट बनेगा कैसा बनेगा? बेसिक इन नेचर। कैसा बनेगा? इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर ये बेसिक इन नेचर है, इट मीन्स इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और रेड लिटमस को किस में बदल देगा? ब्लू में बदल देगा। क्लियर? यस सर। समझ में आया? हल्दी क्या बोलते हैं? टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक जो है ये भी एक हमारा क्या है? एक इंडिकेटर है। इट इज ऑल्सो इंडिकेटर, याद है ना? ये एसिड में कोई चेंजिंग नहीं दिखाता है, लेकिन बेस को किसमें बदलेगा? रेड में बदल देता है, रेड ब्राउन में। किसमें? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन में। हाँ, टर्मरिक जो हमारा क्या है? डबल टी। It is also an indicator. It is also an indicator. When we dissolve soap solution, नहीं, it turn solution into the reddish brown color. ठीक है? जब भी हम सोप सॉल्यूशन को डिसॉल्व करेंगे किसमें? टर्मरिक में, तो टर्मरिक क्या करेगा? उसको रेडिश कलर में चेंज कर देगा। ठीक है? चलिए, तो ये समझिएगा यहाँ पे कि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, और ये रेड किसमें बदलेगा? ब्लू में बदल जाएगा। अब हम बात करते हैं सोप के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सोप, तो इसमें बताया था इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? हाइड्रोकार्बन। आप ये देख रहे हो, ये वाला, ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है। कैसा पार्ट है? हाइड्रोकार्बन। और इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ सोप का बता रहे थे। तो इसमें दो पार्ट है। एक हमारा होता है आयनिक पार्ट। ये कैसा पार्ट है? आयनिक। और ये क्या है हमारा? हाइड्रोकार्बन पार्ट। और पीछे देख रहे हो, ये हमारा जो देख रहे हो, ये कार्बन का पोजीशन है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है। इस तरह से देख रहे हो। ये आपको नहीं बताया गया कि कब क्लास 11 में पढ़ते हैं। ठीक है? तो ये हमारा क्या? हाइड्रोकार्बन का क्या है? पार्ट हो गया। और ये पार्ट आयनिक पार्ट, शॉर्ट आयनिक पार्ट, जो हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल हम लोग बोलते हैं पोलर कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको? पोलर कंपाउंड। क्या पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं फिलहाल यहाँ पे, पोलर मॉलिक्यूल। और ये क्या बन जाएगा? जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा नॉन पोलर। क्या कहलाएगा हमारा? नॉन पोलर। ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो नॉन पोलर कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर चीज नॉन पोलर डिसॉल्व होता है, और सॉल्युबल मतलब पोलर। हाँ, पोलर सब्सटेंस पोलर में डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल में जैसे देखो, ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर, क्या ऑयल और वाटर का मिक्स होता है? क्या नहीं होता है? तो ऑयल और वाटर अगर मिक्स नहीं होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है। वेरी गुड। वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। और हमारा ऑयल क्या है? हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो कभी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होता है। पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व इन पोलर सब्सटेंस, और नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंस। ये आपको याद है केमिस्ट्री के भाषा में। ठीक है? ओके। हाँ, एक बात और ध्यान रखना आपको। ठीक है? एक और बात हम क्या बताना चाहते हैं आपको, जो वाटर सॉल्युबल है, जो वाटर मतलब ये वाटर डिसॉल्व हो जाएगा आयनिक पार्ट, इसमें कहता है हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोफिलिक। वाटर लविंग। कैसे बोलेंगे? वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक। क्या बोले इसको? हाइड्रोफिलिक। तो आयनिक पार्ट क्या हमारा है? हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। और ये जो वाटर से डरे, मतलब वाटर डिसॉल्व नहीं हो, उसे हाइड्रोफोबिक। फोबिक होता डर नहीं, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। हाइड्रोफिलिक। हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। ठीक है? और ये क्या बन गया हमारा? हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब इस वर्ड से क्या क्लियर होगा आपका? इसका मतलब ये होगा कि ये पार्ट जब भी हम लोग अगर सोप को किसी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो सोप जैसे वाटर डिसॉल्व करेंगे, अगर कोई भी डर्ट क्लॉथ है नहीं, तो उसके अंदर जो भी ऑयल और ग्रीस होगा, कोई भी ऑयल और ग्रीस, वो ये पार्ट उससे जुड़ेगा। ऑयल और ग्रीस से कौन सा पार्ट जुड़ेगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट जुड़ जाएगा। और जो इसका तेल है वो कहाँ डिसॉल्व होगा? वाटर में डिसॉल्व होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है? और जब भी हम लोग सोप में डालते हैं तो सोप में एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है? ये कभी बनता है जब हम लोग कोई भी डर्ट क्लॉथ को नहीं सोप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेल। क्या बोलते हैं इसको? मिसेल। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जहां पे डर्ट है, जहां पे क्या हमारा डर्ट है, तो डर्ट हमारा कैसा पार्ट हो जाएगा?
डर्ट ऑयल और ग्रीस का होता है। तो ऑयल और ग्रीस का कोई पार्ट क्या करता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या करता है। तो ध्यान देखो, तो इसमें दो पार्ट हमारा है, एक पार्ट क्या है हाइड्रोकार्बन और एक पार्ट क्या है हमारा आयोनिक। आयनिक पार्ट है। तो आयनिक पार्ट क्या होगा, ऑयल और ग्रीस से अलग होगा नहीं, उसका मूवमेंट किधर होगा, किधर किधर जाएगा, वाटर किधर जाएगा, और इस पार्ट का डायरेक्शन किधर होगा, ऑयल की तरफ होगा। तो इस तरह का क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये फॉर्म करता है डर्ट के पास। मतलब जो सेंटर आप देख रहे हो ये क्या है, डर्ट है, क्या है, डर्ट है। और जितने भी मॉलिक्यूल्स देख रहे हो सोप के मॉलिक्यूल्स है जो अपने आप को ये अरेंज कर लेते हैं डर्ट के अराउंड, डर्ट के अराउंड। तो यहाँ आप देख रहे हो इस तरह का ये जो कर्व पार्ट है, नहीं ये कर्व पार्ट कहाँ पे है, डर्ट के पास है, डर्ट के अराउंड है नहीं। और ये जो आप देख रहे हो गोल गोल, ये गोल क्या है हमारा, पानी के अराउंड ये हमारा आयनिक पार्ट है। क्या पार्ट है, आयनिक पार्ट है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट इसको डिसॉल्व करेगा, क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। और ये जो पार्ट देख रहे हो ये पार्ट कहाँ डिसॉल्व जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे इसको हम रब करेंगे, कपड़े को आप देखते हो, क्योंकि आप जैसे कपड़े डाल देते हो सोप सॉल्यूशन में तो कुछ डर्ट तो रिमूव हो जाता है, लेकिन सभी डर्ट पूरी तरह से उसको रिमूव नहीं कर पाया। जैसे उसको हम रिंस करते हैं, मतलब जब उसको रब करते हैं नहीं, तो डर्ट क्या होता है वहां से डिसॉल्व हो जाता है, और जब पानी डालते हैं वहां से वो डर्ट हट जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये डर्ट क्लीन होता है। नहीं तो ऐसे समझते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, नहीं हाउ सोप क्लीन द क्लॉथ्स। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो हमने यहाँ भी जाना कि इस पार्ट में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट क्या होता है हमारा हाइड्रोकार्बन, एक पार्ट क्या होता है हमारा आयोनिक पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम लोग क्या है, ये ऑयल सोल्यूबल है। अगर ये ऑयल सोल्यूबल है तो इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब वाटर से अलग हो जाएगा ये नहीं। और ये पार्ट क्या है हमारा, वाटर सॉल्युबल, वाटर से मतलब हाइड्रोफिलिक है, क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। फिर हमने बताया अगर जब भी हम किसी डर्ट क्लॉथ को डालते हैं सोप सॉल्यूशन में, तो सोप के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उस डर्ट के अराउंड क्या करते हैं, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर लेते हैं एक डेफिनेट पैटर्न में, एंड दैट डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड मिसल्स। क्या बोलते हैं इसको, मिसल्स। ठीक है, यहाँ भी दिया आपने स्ट्रक्चर, समझ गए। तो इसमें क्या है, ये डर्ट पार्ट बीच में मतलब सेंटर में है, और हाइड्रोकार्बन पार्ट भी इसको क्या है, इसके अराउंड अरेंज है, और बाकी ये पार्ट इसके आउटसाइड है, नहीं हाइड्रोफिलिक पार्ट। अच्छा, यहाँ पर भी और ने बताया इस पार्ट को हमने एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नॉन पोलर। क्या बोलेंगे, तो हाइड्रोकार्बन इज नॉन पोलर एंड आयनिक पार्ट इज पोलर। इसका मतलब क्या है, नॉन पोलर और पोलर का मतलब क्या हुआ, सर पोलर जिसमें आयोनाइजेशन और नॉन पोलर जिसमें आयोनाइजेशन नहीं है। हाँ। और यहाँ से एक और बात क्या निकल गया है कि पोलर सब्सटेंस पोलर सब्सटेंस के साथ dissolve- पोलर में डिसॉल्व होगा, वेरी गुड, और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर डिसॉल्व होगा। इसका एग्जांपल क्या हमारा कि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता है। इफ दे डू नॉट मिक्स इट मींस दे हैव डिफरेंट properties। प्रॉपर्टीज, दे आर एक वन इज पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर। चलिए अब हम आगे इतना तक लिख लो पहले, चलेंगे नेक्स्ट पार्ट अब क्या है। अभी हम जस्ट बात किए थे, किसके बारे में बात किए थे, सोप के बारे में बात किए थे। अब हम बात कर रहे हैं कि एक सोप किस तरह वर्क करता है, मतलब उसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी का, क्लींजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप, वर्किंग ऑफ So सोप, ठीक है। तो आपको बताया था कि एक सोप में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा हाइड्रोफिलिक, एक होता है हमारा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा, soluble in oil and grease। soluble in oil and grease। तो ये पार्ट जो होता है हमारा, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और ये पार्ट क्या है हमारा, आयनिक पार्ट है। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑयल और ग्रीस के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। और अटैच होने के बाद ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया, और ये पार्ट कौन सा हो गया, हाइड्रो मतलब हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोफिलिक का मतलब आयनिक पार्ट, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, सॉरी वाटर में soluble है। ये पार्ट क्या हमारा वाटर में सॉल्युबल है, और ये पार्ट क्या वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, जो सोप मॉलिक्यूल्स होता है डर्ट के अराउंड अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसल्स। ठीक है। तो ये तभी होता है जब हमारा सोप मॉलिक्यूल्स को हम जब डिसॉल्व करते हैं, कब, डर्ट में, ठीक है।
अब हमको पता है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या करेगा, डिजॉल्व कर देगा डर्ट को, ठीक है, क्योंकि ऑयल और ग्रीस हमारा है, वो भी क्या